Welcome back. This is Bushra Khan, and we have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan, senior columnist and journalist, with us in Sama podcast live session today. ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि नताइज जो हैं उनमें इतनी देरी क्यों है, इतनी देर क्यों है, लेकिन अब तक मामलात चेंज हो चुके हैं, बहुत से बुर्ज उलट चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार 150 से ज़्यादा थे जो टॉप पे लीड कर रहे थे, और इसके अलावा सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में भी कुछ ना कुछ जो निश्चितें हैं वो सामने क्लियर नजर आना शुरू हो गई है। इसके अलावा जब बात करते हैं शेख रुहेल की, मियां नुमान की, ख्वाजा साद रफ़ीक की और परवेज़ खटक, उनके दोनों दमादों की, तो वो हार चुके हैं। और साद रफ़ीक ने प्रॉपर तरीके से मुबारकबाद भी पेश किया लतीफ़ खोसा को उनके जीतने पर, और उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं, खुशी खुशी तस्लीम करते हैं। जब मैं बात करती हूँ पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबलीज़ की सीट्स की, तो ओवर टू मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान सर। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िलहाल रिज़ल्ट्स के मुताबिक नून वैसे तो 297 सीट्स है, लेकिन अब तक 242 सीट्स के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें जब मैं नून लीग की बात करती हूँ तो 121 सीट्स हैं इनके पास। इंडिपेंडेंट की 106 हो चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 एंड जो बाकी सीटें वो 8 है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नंबर्स गेम अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक जो बाकी 55 अगर हल्के जो रह गए हैं वो अगर सारे के सारे PMLN उसमें कामयाब हो तो फिर पंजाब में हुकूमत साजी कर सकती है, क्योंकि सादा अक्सियत के लिए 173 अरकान का होना ज़रूरी है। तो अभी जो आपने नंबर्स गेम फरमाई है उसके मुताबिक बाकी जो 55 हलकों से अभी नताइज आना बाकी हैं, अगर वो 55 के 55 से PMLN विन करती है तो फिर उसकी 173 की जो अददी एतबार से मतलूबा अक्सियत है वो पूरी हो सकती है। सॉरी सर, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती चलूँ कि 5.25 मियां नवाज शरीफ साहब ने खसूसी गुफ्तगू समा TV के साथ करते हुए कहा है कि वो 5.25 अवाम के साथ खिताब करेंगे, और उस खिताब में अवाम को मुबारकबाद पेश करेंगे, अवाम के साथ रोड मैप शेयर करेंगे, और इसके अलावा वो अवाम की मोहब्बतों के मकरूज़ भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 स्टेटमेंट्स ही हैज़ पास्ड, जस्ट पास्ड, एंड उनका खिताब होगा 5.25। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि नून लीग पोजीशन में है, मियां नवाज शरीफ साहब आपको वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? ये अभी तक तो कोई ऐसी पोजीशन मरकज़ में नज़र नहीं आ रही, और जो वहाँ पे आज़ाद हैं वो अक्सियत में हैं, और पीपल्स पार्टी कम बेश 40 के अराउंड है, और MQM ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं कराची से, फिर ये JUIF के पास 2 हैं, और ये जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात अभी तक सादा अक्सियत के करीब भी पहुंची है, ना आज़ाद पहुंचे हैं, ना PMLN पहुंची है, पीपल्स पार्टी तो बहुत दूर है। तो ये अभी मुबारकबाद देने की और लेने वाली जो है अभी तो पोजीशन नहीं आई। क्या सिचुएशन है मुझे बताया, आपको लगता है कि कुछ अगले से 1 घंटे, अभी तो हम लाइव हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा लाइव आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे बाकी फर्दर डिटेल्स, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या कुछ पार्टी फ्रंट पे आके क्लैरिफिकेशन दे देगी? आपको क्या लगता है? ये जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था ना हंग पार्लियामेंट का, ये हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और कोई जमात तने तनहा सादा अक्सियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में अभी नज़र नहीं आ रही, ना वफाक में ना पंजाब में। हाँ, अलबत्ता सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं, और सिंध में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो आज़ाद हैं वो, और जिन साहब ने, परवेज़ खटक ने बहुत बुलंद बांग दावे किए थे कि वो PTI की सियासत उन्होंने शुरू की थी और वही इसको ख़त्म करेंगे, उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई है, हार गए हैं बहुत बुरे तरीके से, उनके दोनों बेटों समेत और दामाद समेत बुरी तरह हार गए हैं। सर ये KPK के भी मैं रिजल्ट शेयर करते जाऊँ व्यूअर्स के साथ कि 115 सीट्स में से टोटल 94 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, नताइज सामने आ चुके हैं KPK की जब बात करें, और इंडिपेंडेंट जो है वो 79 है, मेजॉरिटी में लीड कर रहे हैं, और नून लीग 5, JUIF 4, और जो बाकी है वो 6 है। तो ऑब्वियसली इट्स सर्टन के 79 सीट्स के साथ आज़ाद उम्मीदवार जो KPK में लीड कर रहे हैं। सिंध में आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलरेडी टेकन द मेजॉरिटी एज अ लीड, और सर ये कौमी असेंबली की जब मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंट 77 है, नून लीग जो है 52 सीट्स के साथ फ्रंट पे आ रही है, PPP 41 के साथ है, और MQM जो है वो 5 सीट्स के साथ है। तो सर ये सूबाई और कौमी असेंबली में आपको क्या लगता है कौन सी जो देखिए अभी चूँकि नताइज में खासी ताख़ीर हुई है जी,
और मुबैना तौर पर बहुत सारे हलकों में साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ लाइव कवरेज भी, जो ताकि हाँ जी जिनको शिकस्त हुई है, जो रात तक जीत रहे थे, उनकी तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि किस तरह तसल्ली बख्श नताइज सामने आते हैं, इस सूरत का किस तरह वो सामना और मुकाबला करता है। जी जी मैंने इससे पहले आपको अर्ज़ किया ब्रेक से पहले कि ये बहुत सारी जो हैं बहुत सारे उम्मीदवार वो रिट में जाएंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसमें ज़ाहिर है डिले होगा, लेकिन सर दस्त और री अकाउंटिंग भी होगी बाज़ जगहों पे, जो बहुत कम मार्जिन है। और माजी में भी ऐसा होता आया है कि जो जीत गए थे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, वो अदालती फ़ैसलों के बाद उन्हें शिकस्त हुई, और जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाकाम करार दिया था वो कामयाब करार पाए। और री अकाउंटिंग में भी गिनती जो है वो बाज़ औक़ात तब्दील होती रही है। बाज़ औक़ात री अकाउंटिंग में ये होता है कि उम्मीदवार जो जीता उसके वोट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो मुस्तरद वोट होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। तो अभी सूरत हाल बदलेगी, और KPK में और सिंध में तो ये नताइज मुतवक्को हैं, चूँकि सिंध जो है आलमोस्ट कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी की गिरफ्त में है सियासी तौर पर, और वो बिला शिरकत गैर वहाँ पे हुकूमत बनाती है। जी बिल्कुल। और KPK में ये तीसरी टर्न है आज़ाद PTI की। पहले ये परवेज़ खट्टक चीफ मिनिस्टर बने, फिर दूसरी दफ़ा महमूद ख़ान बने, और जब उन्होंने PTI का दामन छोड़ा है तो दोनों को शिकस्त हुई है। अब देखते हैं कि PTI का वहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका कायदे ऐवान कौन होता है तीसरी इस टर्म में। दूसरी तरफ मैंने आपको अर्ज़ किया कि वफाक में अभी चूँकि नताइज आना बाकी हैं जी, तो पिक्चर क्लियर होगी अभी मज़ीद हलकों से नताइज आने के बाद। और सियालकोट से जो कल रात तक नताइज थे कि वहाँ से रेहाना डार बड़ी लीड के साथ विन कर रही थी, अब वो मामला RO के ऑफिस में है, और जो रेहाना डार के मुताबिक उनको 45 जो सारे फार्म मिल गए थे, मौसूल हो गए थे, और उन्होंने उस पर इज़हार तशक्कुर भी किया था अपने वोटर्स के साथ। लेकिन अभी उन्होंने जो उनकी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे वीडियो आई है, उन्होंने अपने लोगों से अपील किया है कि वो RO ऑफिस पहुँचें, क्योंकि उनके मुताबिक उनके बकौल उनका ये जो नतीजा है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अभी मेरी सियालकोट कुछ अफराद से बात हुई, उनका भी कहना है कि अभी मामला वहाँ पे इल्तवा में है, अभी कुछ फाइनल कुछ ना कुछ आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, और कुछ भी समथिंग। ये गड़बड़ तो बाद में चीज़ें सामने आएगी। हमारा तो जो सोर्स ने बताया है कि वहाँ से मैंने कुछ अफराद से बात की है, उनका कहना है कि अभी वहाँ से कंफर्म रिज़ल्ट नहीं आए, और रात की सूरत हाल तब्दील हो गई है, और RO ऑफिस से अभी जो है मुसद्दका नताइज बाद में सामने आएंगे। ठीक है, बरकैफ आने वाले चंद घंटों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से 5 बजे के बाद। जो तख्त इस्लामाबाद पर कौन बैठेगा और तख्त लाहौर पर कौन विराजमान होगा,